जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्ते। आज की डेट में अगर आप मुंबई से हैं और कहीं पे किसी भी जगह पे आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, आप तो घर बैठे अगर कोई इंक्वायरी करते भी है फ़ोन घुमा के, तो आपको दो टाइप के प्लॉट आते हैं। एक तो एग्रीकल्चर फार्म हाउस प्लॉटिंग और दूसरी है कि एनए बंगलो प्लॉटिंग। दोनों में आप सेम कर सकते हैं, लेकिन एनए वाले को फ़ोन करेंगे तो बोलेगा सर आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते क्योंकि आप उसमें फार्मर सर्टिफिकेट लगता है, ये है वो है। आप अगर फार्मर नहीं हो तो आपको फार्मर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो डुप्लीकेट बनता है। और ये सब करने के बावजूद भी आप वो फार्म लैंड में घर नहीं बना सकते क्योंकि उसका नाम ही है एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड। उसमें आप सिर्फ फार्मिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इलीगल है। एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको तोड़ दिया जाएगा, आपको नोटिस आएगी, आपका कंस्ट्रक्शन गिरा दिया जाएगा। तो लोग इस तरफ ये बात सुन लेते हैं और वही आदमी एग्रीकल्चर प्लॉटिंग वाले को इंक्वायरी करता है। तो एग्रीकल्चर प्लॉट जिसको बेचना है वो बोलते हैं क्या सर, आप अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेंगे तो इन्हें इतना महंगा क्या क्यों लेंगे, क्या फ़ायदा है इन्हें लेके। इन्हें मिलती है 900 रुपये स्क्वायर फीट, 800 रुपये स्क्वायर फीट। तो वही एग्रीकल्चर लैंड मिलती है आपको 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, अच्छी वाली लैंड। और आप अगर इन्हें 3 गुंठा लेते हैं यानी कि 3000 स्क्वायर फीट लेते हैं, 900 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी कि 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अगर 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हो एनए में, तो आपको जाता है 27 लाख का। और 27 लाख में आधा आधा एकड़ लैंड लीजिए, आप जैसा चाहे वैसा मर्जी से अपना विला बनाइए। अब लोगों के मन में ये कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। एक तरफ बोल रहे एनए वाले बोल रहे कि एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है, नहीं कर सकते। और एग्रीकल्चर जिसको बेचना है वो बोल रहा है कि आप एनए इतना महंगा ले क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी गेटेड कम्युनिटी है, मेरी 50 एकड़ की हमारी प्लॉटिंग है और उसमें भी विला बने हुए हैं, तो कौन बोलता नहीं कर सकते। जिस तो पब्लिक ये कंफ्यूज हो रही है कि किसका सही है और किसका गलत, किसका यकीन माने किसका नहीं माने। तो ये कन्फ्यूजन से मैं थोड़ा बहुत आपको मदद करता हूँ दूर कराने की। आपका देखिए, एग्रीकल्चर प्लॉट जिसे बेचना है वो अपना माल अच्छा बताता है, एनए का लैंड महंगा बताता है। और जिसे एनए प्लॉट बेचना है वो अपना प्लॉट लीगल बताता है और एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना इलीगल बताता है। तो ये दोनों को जज करना है तो आप सीधी बात है, अगर कहीं पे एग्रीकल्चर प्लॉटिंग है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 50-50, 100-100 बंगले बने हुए हैं। तो पहली बात तो ये सारी बात झूठ है कि एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है या फिर कर नहीं सकते, परमिशन नहीं मिलता। क्योंकि आप एक खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, चाहे करजत हो, चाहे लोनावला हो, खोपोली हो, जहाँ पे भी हो, कई लोगों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट फार्म हाउस बना के रखे हैं। दूसरी बात, एनए प्लॉटिंग वाले आपको डराते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में कि आपके यहाँ पे चोरी होगी, चमारी होगी, आपको यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एनए प्लॉटिंग वाले भी जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो रात में 9 बजे सो जाते हैं और उनको पगार 6,000-7,000 रहता है, जो कि 6-6 महीना वो उनको भी वो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन ये है। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं तो कितना बना सकते हैं। जनरली आधा एकड़ में आप 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आराम से बना सकते हो। और ग्राम पंचायत परमिशन लेके आप 1000, 1200, 1300 स्क्वायर फीट तक आराम से चल जाता है। और करजत हो, चाहे खोपोली हो, चाहे मुरबाड हो, आप कहीं पे भी आपके मन की तसल्ली के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए एक विजिट करिए। एग्रीकल्चर लैंड के जो प्रोजेक्ट है, फार्म लैंड के जो आधा आधा एकड़ के, हाफ एकड़ के प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपको खुद दिखाई देगा कि 10, 15, 20 विला लोगों ने बनाए हुए हैं। और एक्चुअल कंडीशन यही है कि एग्रीकल्चर लैंड लेना बहुत ही उचित है। और रही बात फार्मर सर्टिफिकेट की, तो फार्मर सर्टिफिकेट का मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। आपके नाम पे इंडिया में कहीं पे भी जगह होना चाहिए। आपके नाम पे नहीं है तो आपके पापा के नाम पे होना चाहिए। अगर माँ बाप के नाम पे हो तो संतान, लड़का हो या लड़की, उसे खरीदने का राइट रहता है। आप कहीं पे भी इंडिया में अपने नाम से जगह खरीद सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स फार्मर है तो। मतलब उनके नाम पे, उनके पैतृक गांव में कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड होना ज़रूरी है। यह है नियम। अब ये समझाते कि एनए लैंड फिर भी क्यों बिकती है। सीधी बात है, जिसे 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट चाहिए, तो ये एनए ही लैंड लेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कम से कम 20 गुंठा के नीचे, यानी कि हाफ एकड़ से नीचे आप खरीद नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का। तो आज हम दोस्तों देखेंगे एक नई एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड, जो कि है हाफ एकड़, 20 गुंठा, और इसकी प्राइस है 2 लाख रुपये गुंठा, निगोशिएबल।
जहाँ पे रोड है, लाइट है, पानी है, तो सबसे पहले हम प्लॉट देखते हैं। ये है वाल कंपाउंड और ये है रोड, रास्ता। ये रास्ता अच्छा खासा कंक्रीटी है, कंक्रीटीकरण इसको किया है, चौड़ा भी बहुत है। और ये है गेट। इस गेट से अंदर अभी तो ये पूरी तरीके से ओपन है, लेकिन यहाँ से, जहाँ से मिट्टी, लाल मिट्टी आप देख रहे हैं, वहाँ से एक खंबा है और इस लाल मिट्टी के यहाँ से आपको पूरा सीमेंट के पोल मार के, कंपाउंड मार के दिया जाएगा। प्लॉट में सबसे पहले आप देख सकते हैं एक आम का पेड़ है, गावटी आम है, जंगली आम। और ये जो प्लॉट है ये इसकी एंट्री एक्सेस है। प्लॉट के बाजू में एक प्लॉट बिक चुका है, उनका वॉल कंपाउंड हमें एक्सेस के लिए मिल जाएगा। तो ये एक लेने वाले बायर का बेनिफिट है, ये फ़ायदा है, उसे एक साइड वॉल कंपाउंड नहीं बनाना पड़ेगा। और ये जो प्लॉट है ये मिट्टी वाला प्लॉट है, इसमें जंगली आम पेड़ है, जैसे कि ये एक पेड़ है, ये दूसरा हमने ये यहाँ पे एक पेड़ देखा। ये सब पेड़ वाला एरिया है, इसलिए इस प्लॉटिंग जो कटी थी उसमें बड़े बड़े पेड़, 4-5 पेड़ हर एक प्लॉट में आई हुई है। ये हम घूम रहे हैं हाफ एकड़ के लैंड में, इसमें ये भी एक आम का पेड़ है। इस तरीके से एक छोटा सा टेपू, मतलब टेकरी टाइप में, एक छोटी सी हिल टाइप में ये प्लॉट है। ये देखिए, ये इस प्लॉट की बाउंड्री है। यहाँ पे लेने वाला आदमी यहाँ पे विला बनाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाएगा, यहाँ पे घर बनाएगा और ये नीचे हिस्सा में प्लांटेशन करेगा। ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ तक हमारा प्लॉट है। और ये देखिए, ये अभी हम नीचे के साइड से आए, जहाँ पे स्कूटी खड़ी है। ये देखिए, ये इतना इस प्लॉट को रोड एक्सेस है। ये देखिए, ये है इसकी इस तरफ की बाउंड्री, इस तरफ की फेंसिंग। पूरा प्लॉट हमने घूम के देख लिया। प्लॉट का साइज़ फिर एक बार बता दूं, है आधा एकड़। थोड़े बहुत प्लॉट में पत्थर ज़रूर है, लेकिन अच्छा खासा मिट्टी वाला प्लॉट है और प्लांटेशन के योग्य है, अनुकूल है उसका। और एक मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक सामने आप देख सकते हैं, सामने एक केली के प्लांटेशन है। तो केली का जो पेड़ रहता है, जो पौधा रहता है, उसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। तो इससे पता चलेगा कि ये मिट्टी जो है इसमें पानी लगता है। 200-250 फुट पे आपको एक अच्छा खासा पानी यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे ये जो उस तरफ जो फार्म हाउस है ये अच्छी खासी तरीके से डेवलप है। बड़े बड़े उसमें बाम्बू के ट्रीज़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, चीकू के पेड़ हैं, केले के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लॉट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, कहाँ पे है प्लॉट और मुंबई से कितनी दूरी पे। ये दोस्तों प्लॉट है मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पे, खोपोली पाली रोड से परली करके एक विलेज आता है। इस परली विलेज के आगे डोकशत एक गांव है, उस डोकशत गांव के एरिया में ये हाफ एकड़ की प्लॉटिंग है, गेटेड कम्युनिटी है, उसमें से ये आधा एकड़ का प्लॉट है। इसकी प्राइसिंग है 2 लाख रुपए गुंठा, यानी कि हाफ एकड़ का 20 लाख निगोशिएबल, जिसमें आपको लाइट दी जाएगी, आपको कंपाउंड और गेट मार के दिया जाएगा और आपको पानी के लिए खुद की बोरवेल करनी पड़ेगी। बोरिंग में पानी लगता है क्योंकि इस प्लॉट से नदी जो है स्मॉल रिवर, ये 500 मीटर की दूरी पे है। 1.5-2 किलोमीटर पे यहाँ पे डैम है, डोकशत डैम, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारा फेमस है और सराउंडिंग एरिया में खेती होती है। और मैंने आपको जैसे दिखाया कि इसके पीछे ये डेवलप फार्म हाउस है, जहाँ पे ये सब बड़े बड़े पेड़ हैं, चीकू के, पेरू के और केला की खेती होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं इस लोकेशन में पानी भरपूर है। तो आज का प्रपोजल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक